प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, क्रूस का चिन्ह लेते हैं, अपने आप को आशीर्वाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं ये बिनती उपवास के लिए जो 5 दिन आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं यहाँ पर आए हुए जो कपल्स है, जो शादी के लिए तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं ये 5 दिन जो आपने हमें दिया है आपके साथ समय बिताने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमें ये 5 दिन में बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, और ये जो भी हम सीख रहे हैं यहाँ पर, ये अपने जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच है, और आप हमें नया प्रकाशन, उदाहरण दे रहे हैं ताकि हम इस प्रचार को एकदम सरल और आसान बनाएं, ताकि जो भी हम यहाँ पर सीखे उसका हम लाभ उठाते हुए अपने जीवन में इस्तेमाल करें और हमारे जीवन में परिवर्तन लाए। प्रभु यीशु, मैं आपका लहू लेता हूँ अपने ऊपर और यहाँ पर सारे भाई बहनों पर छिड़कता हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आप ही का वचन सुनने आए हैं प्रभु। यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस ना होवे प्रभु, सिर्फ आप ही का वचन सुने। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। जय यीशु, जय यीशु, सबको जय यीशु। ओके, 5 दिन हमारे साथ रहेंगे आप लोग। 5 दिन में काफी सारे सेशंस होंगे, अलग अलग सेशंस हो जाएंगे। हम यहाँ पर तकरीबन 1-1.5 से 1.5 साल से विवाह के लिए यहाँ डाल्टनगंज में हम प्रीच कर रहे हैं, और हमको धन्यवाद देना है फादर जो यहाँ के पैरिश प्रीस्ट जो है, डायरेक्टर है, और बिशप के लिए, और स्वामी जी जो है थियोडोर मैस्कुलनस जो हमसे बात करते हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया था यहाँ पर, और इसके बावजूद इसके बदौलत हमको ये मौका मिला है यहाँ पर रिट्रीट्स कंडक्ट करने के लिए। और हमने देखा है ये रिट्रीट्स हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं इससे, क्योंकि प्रभु हमें सिखाता है। सही कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हमारी शादी को 25 साल हुए हैं, ये जनवरी में हुआ, अभी 26वां साल शुरू है। और हमारे 3 बिटियाएं हैं, बड़ी वाली नौकरी कर रही है, दूसरे 2 पढ़ाई कर रहे, कॉलेज में है। तो हम जब भी मौका मिलता है यहाँ वहाँ उनको छोड़ के मुंबई में हम जाते हैं प्रचार करने के लिए। तो प्रभु ने हमको ये सौभाग्य दिया कि हम उनका वचन लोगों तक पहुंचा सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग भी अब एक नए संस्कार में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है, और इसमें प्रवेश करने से पहले इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सोचते हैं शादी, चलो ऐसे एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में हो गया, शादी बंध गए, हो गया, फिर बच्चे पैदा करना है, हो गया, लेकिन इसकी गहराई में हम कभी जाते नहीं है। सही बात है। इसलिए हम सीखने आए हैं ये 5 दिनों में कि ये जो नए संस्कार में जो आप प्रवेश कर रहे हैं वो क्या है और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम सीखते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे, हम सीखेंगे कि ये जो हम मनुष्य, हमको परमेश्वर ने क्यों बनाया है। कभी आपने सोचा है? सवाल जवाब होगा, सही गलत कोई बात नहीं है, पर जवाब तो देना पड़ेगा। अच्छा लगा जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने कहा ये अच्छा है। अच्छा है। और ओके, और अपना सृष्टि को बढ़ाने के लिए, अपनी सृष्टि को बढ़ाने के लिए, और अपना महिमा गान करने के लिए, अपना महिमा गान, और एक दूसरे को देख रहे हैं।
हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में हम सीखते हैं प्रभु ने हमें क्यों बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम जाते हैं, पहला बाइबल है ना सबके पास, बाइबल आया है ना, तो हम जाते हैं यशाया आइजाया या यशाया 43 का 7। आइजाया 43 वर्स नंबर 7 या यशाया 43 बोलते हैं ना, 43 7वां वचन। वाक्य 7। हम चाहते हैं जो भी हम आपको वचन दे रहे हैं वो आप लिख लेना। किसी के पास नोटबुक नहीं? बहुत जरूरी है, अगर नोटबुक आप लेके आते हो तो बहुत ही अच्छा है। अभी नोटबुक फिलहाल नहीं है तो बाइबल में पीछे भी प्लेन पेपर है, वहां पर भी आप लिख सकते। आखिर में जो है ब्लैंक पेपर होता है, देखो बाइबल में 1 या 2 पेज हो जाता है, उसमें भी आप लिख सकते हो। पढ़ लीजिए कोई तो। उन सबों को उन सबों को जो मेरे कहलाते हैं, जिनकी सृष्टि मैंने अपनी महिमा के लिए की है, जिनकी सृष्टि मैंने अपनी महिमा के लिए की है, जिन्हें मैंने गढ़ा और बनाया है, जिन्हें मैंने गढ़ा और बनाया है। तो सबसे पहला क्या किस लिए बनाया प्रभु ने? उनकी महिमा के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा हम ले सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमको बनाया है उनकी महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आपने ये शब्द महिमा सुना होगा ना? महिमा का मतलब क्या है? नहीं, नहीं, महिमा उसका प्रशंसा करना। प्रभु की महिमा हो हम बोलते कि नहीं? कब बोलते हैं? जब हम कोई महान कार्य देखते हैं। सही बात है। लेकिन क्या हम सब ने कभी परमेश्वर को देखा है? नहीं देखा है, लेकिन उनके कार्यों को तो देखा है ना हमने। सही बात है। तो जब जब जो महिमा होती है परमेश्वर की, इसका मतलब है कि परमेश्वर जो अदृश्य है, लेकिन जब कोई चंगाई होती है तब हम क्या करते हैं? उनकी महिमा करते हैं। क्योंकि जो दिखाई नहीं देता है परमेश्वर, उनका जो अदृश्य हाथ के द्वारा जब चंगाई होती है, जब महान कार्य होते हैं, तब हमको उनकी शक्ति नजर आती है, और उसी को कहते हैं महिमा। क्या कहते हैं? महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लिख सकते हैं परमेश्वर अदृश्य है, परमेश्वर अदृश्य है, लेकिन जब उनके अदृश्य हाथों द्वारा हम किसी लंगड़े को चलते हुए देखते हैं, किसी लंगड़े को चलते हुए देखते हैं, किसी अंधे को देखते हुए या अंधे को दृष्टि मिलते हुए देखते हैं, तो उनके सामर्थ्य
या शक्ति को हमारे, उनके सामर्थ्य या शक्ति को हमारे इन शारीरिक आंखों द्वारा देखते हैं, उसी को कहते हैं महिमा। उसी को कहते हैं महिमा। उसी को कहते हैं महिमा। हालेलुया। तो क्योंकि परमेश्वर अदृश्य है, कोई देख नहीं सकता है, लेकिन उनके कार्य देख सकता है। जब कोई अंधा दिखाई पड़ रहा है उसको, जब कोई लंगड़ा आया है ऐसे, लेकिन वो जाते समय चल के जा रहा है, तब क्या होता है? अरे ये कैसे हुआ? ये प्रभु का ही महिमा है, प्रभु का ही सामर्थ्य उसको छुआ है, इसलिए चल रहा है। उसको कहते हैं महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अक्सर हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमको उसका मतलब नहीं मालूम होता है। हालेलुया। आगे अगला 21वां वचन पे जाना, उसी का ईसाया 43 का 21वां वचन। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया है? आप पढ़ लीजिए। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, मैंने ये प्रजा अपने लिए बनाई है यह मेरा स्तुतिगान करे। कि यह मेरा स्तुतिगान करे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि हम हर घड़ी क्या करें? उनकी स्तुति करें। हालेलुया। दूसरा है उनकी स्तुतिगान करने के लिए, आप कितने ये भी लोग परमेश्वर की स्तुति गान करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं? करते हैं हम, कभी कभार। हर घड़ी करते हैं या कभी कभार जब मूड करता है? जब अच्छा समय है तब करते हैं, लेकिन जब समस्या है, जब मूड अच्छा नहीं है, तब करते हैं क्या? नहीं करते हैं। हाँ, जब कुछ अच्छा होता है, हाँ। सिर्फ अच्छा होता है तभी हम प्रभु की स्तुति करता है। हमारी 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 असली परीक्षा कब होती है पता है? जब हमारे, अब ये जो हमने सब अभी नाचे, हम नाचे क्योंकि हम सब अच्छे मूड में हैं, समय अच्छा चल रहा है, सही बात है। लेकिन असल परीक्षा कब होती है? जब समय ठीक नहीं है, समस्या है सर पे, लेकिन उस समय हमारा रवैया कैसा है? क्या उस समय हम उनकी स्तुति करते हैं? ऐसे ही नाचते हैं, ऐसे ही गाते हैं? बहुत कम, क्या करते ही नहीं है। उस समय हम शिकायत करते, प्रभु मैं ही मिला, ये समस्या मुझ पे ही आना था। सही बात है। तो हम स्तुति करते हैं या शिकायत करते हैं? तो समस्या का क्या हो जाता है? और ज्यादा हो जाता है। सही बात है। तो प्रभु ने हमको किस लिए बनाया? ताकि हम हर घड़ी उनकी स्तुति करें। स्वर्ग में उनकी हर घड़ी स्तुति होती है, वैसे ही वो चाहते हैं कि पृथ्वी पर भी हम उनकी स्तुति हर घड़ी करें। क्योंकि अगर हम भजन संहिता में जाए 22 या स्तोत्र गीत 22 वचन, सॉरी अध्याय 22 वचन 3 क्या कहता है? आप लोग सिर्फ लिख लेना, कोई एक या दो लोग है ना, दो व्यक्ति जो है, आप बाइबल खोल दीजिए ताकि वचन हम जब पूछे तभी, क्योंकि जो वचन हम दे रहे हैं आप लिखना जरूरी है। ये आप लोग लगता है कि हम अभी वचन दे रहे हैं, क्यों? हम सब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो ये वचन आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। स्तोत्र गीत 22, स्तोत्र गीत या भजन संहिता 22 का 3, 22 का 3। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर मैं दिन में पुकारता हूँ मैं दिन में पुकारता हूँ और तू उत्तर नहीं देता। और तू उत्तर नहीं देता। मैं रात में पुकारता मैं रात में पुकारता हूँ और मुझे शांति नहीं मिलती। और मुझे शांति नहीं मिलती। अरे चौथा है इस आपके इसमें? नहीं, इंग्लिश में, इंग्लिश बाइबल में गॉड ड्वेल्स इन द प्रेजेस ऑफ हिज पीपल। चौथा वाला पढ़ना। आपके इसमें शायद कोई कोई बाइबल में है, हिंदी में आगे पीछे है थोड़ा, आगे पीछे। चौथा वाला देखना। यद्यपि तू मंदिर में हाँ, हाँ। ये यद्यपि तू मंदिर में यद्यपि- विराजमान सब साथ में है, बोलेंगे, यद्यपि तू तू मंदिर में विराजमान है, विराजमान है, इस्राएल तेरा इस्राएल तेरा स्तुतिगान करता है। स्तुतिगान करता है। उसके बाद ना बस, नहीं नहीं उतना ही है। अच्छा, ओके। गॉड ड्वेल्स इन द प्रेजेस ऑफ। तो वचन कहता है ये कि जब जब हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ते हैं और हमारे स्तुतियों में निवास करते हैं। ये हमको कभी पता था?
हम कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गाने गाते हैं, लेकिन क्या हृदय से सवेरे भी गाते आप हैं? लोग गा रहे थे, लेकिन क्या हृदय से गा रहे थे? बैठे तो यहाँ थे, लेकिन मन कहाँ था? घर पर था, नौकरी के जगह पे था, कहीं और था। सही बात है, लेकिन जब हम हृदय से, पूरे हृदय से स्तुति देते हैं, तब वचन कहता है परमेश्वर अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ते हैं और हमारे स्तुतियों में निवास करते हैं। अच्छी बात है कि नहीं? आज सवेरे आप आए थे यहाँ पर, मिसा था, तो मिसा में सब भाग ले रहे थे, सब थे क्या नहीं, स्तुति आराधना कर रहे थे। विजी आए, मिसा के लिए सेलिब्रेट कर दिया, फादर भी थे, फादर आलोक तोपो, ओके। तो वहां पे मिसा जो सेलिब्रेट कर रहा था, फादर कर रहे थे क्या प्रभु यीशु कर रहे थे? जवाब नहीं आया सबका। किसका था? कौन सेलिब्रेट कर रहा था? कौन मना रहा था? उत्सव मना रहा था या मिसा मना रहा था? प्रभु यीशु था। सही है क्या नहीं? हालेलुया। और वो किसके साथ वो उत्सव मना रहा था, ये तो बताइए। उनके शिष्यों के साथ। सही है क्या नहीं? उनके परिवार के साथ। तो हम यीशु के शिष्य हैं, हम यीशु के परिवार हैं। पर क्या हम मानते हैं जब हम आते हैं यहाँ पर उत्सव के लिए या मिसा के लिए, या अभी आप आए हैं रिट्रीट के लिए, प्रभु यहाँ पर है, प्रभु हमसे बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। मिसा में हम आते हैं, क्या हम उत्सव मनाने आते हैं? क्या सिर्फ बोला गया है हमें आना है, हम आएंगे बस मुंह दिखाई के लिए, या संडे के दिन हमें आना ही पड़ता है, जबरदस्ती बुलाया जाता है? ऐसा है क्या? क्या हम आनंद, ओके, प्रभु जहां पे है वहां पर शांति ही है ना? सही है ना? ईसा आप आ रहे हैं यहां पर उत्सव मनाने के लिए। किसके लिए आ रहे हैं आप? उत्सव मनाने के लिए। और यहां पर कौन उपस्थित है? स्वयं प्रभु है। जब आप स्तुति आराधना कर रहे हैं, प्रभु अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ते हुए आपके स्तुतियों पे विराजमान करते हैं। आप सोचो, प्रभु जो स्वर्ग में उनका सिंहासन छोड़ रहा है और आपके स्तुति में विराजमान होते हैं। अभी प्रभु जब आप स्तुति कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, कौन था यहाँ पर? यीशु यहाँ पर था, प्रभु था, पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके अंदर है। अभी प्रभु आपके अंदर है तो आपको कोई समस्या रहना चाहिए क्या? कोई बीमारी रहना चाहिए क्या? रहना तो नहीं चाहिए, पर हम बीमार हैं, हम समस्या में हैं। शादी कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं ना समस्या सोच के कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप ये जो समय आप बिता रहे हैं ना प्रभु के साथ, और यहां से आप जैसे जीवन आप बिताओगे ना, बहुत ही अच्छा होगा जब आप प्रभु को आगे रखोगे, प्रभु को आप साथ में रखोगे। सही है? हालेलुया, हालेलुया। हमारी जो जीवन है, मैं क्रिस्ती हूं, रोमन कैथलिक हूं, पर मैं आउटस्टैंडिंग कैथलिक माना जाता था या जाना जाता था, जो भी आप समझे। हालेलुया। आउटस्टैंडिंग कैथलिक का मतलब पता है क्या? जो चर्च के बाहर ही रहता है, चर्च के अंदर नहीं आता। सही है? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे जैसे कोई है क्या? नहीं, यहाँ पे लोग अच्छे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम सिर्फ चर्च में आते थे क्योंकि मम्मी डैडी हमको फोर्स करते थे, चर्च को गया है क्या नहीं। और हम चर्च में जाते थे तो चर्च के बाहर ही होली वाटर रहता था, पवित्र पानी है, हम लेते थे, क्रूस का चिन्ह करते थे और देखते थे फादर कौन है, बताना होता था ना घर पे कौन है। सही है ना? हालेलुया। तो हम देखते थे, हाँ फादर है, तो फादर, ये फादर है, हमको बताया था। तो मम्मी पूछती थी मिसा में क्या बताया था आज, सरमन क्या था? तो हम बोलते थे घर बहुत ज्यादा भीड़ है, चर्च पूरा पैक था, इसलिए हम बाहर रहते थे। अभी इसके बाद तो मम्मी जवाब तो पूछेगी नहीं।
सही है। तो हमें दूर तक प्रभु के बारे में, प्रभु के वचन के बारे में कुछ नहीं पता था। हाँ, वैसे मेरी बीवी ऑपोजिट थी, ये चर्च के अंदर थी, मैं चर्च के बाहर। हालेलुया। और मेरे मम्मी के और मेरी बीवी की प्रार्थना के द्वारा मेरे जीवन में बदलाव आया। मैं शादी से पहला, बताओ ना, संसार का सब चीज करता था। इनफैक्ट मैं जो अपने हिंदू धर्म में जो आता है ना, उसका जो इनके जो त्योहार होते हैं उनके मैं लीडर हुआ करता था। हालेलुया। और मुझे पता नहीं था ये सब चीज, हम तो मानते थे, सब बोलते हैं ना प्रभु है हमारे साथ। हालेलुया हालेलुया। तो हम दोस्ती यारी के लिए ज्यादा ध्यान ज्यादा देते थे। पर जब समस्या आई, और जब समस्या आता है चारों ओर आने लगा, उस समय में मैंने देखा दोस्त वगैरह कोई नहीं होता। हालेलुया वो मेरे लिए। हालेलुया। और मेरे जो दूर के रिश्तेदार है उन्होंने कहा क्यों आप एक काम कर लीजिए, आप रिट्रीट को जाइए। हमने रिट्रीट अटेंड किया, 4 दिन का रिट्रीट था। वहां पर प्रभु का अभिषेक मिला और वहां से मेरे जीवन में परिवर्तन आ गए। तो ये जो शादी से पहले जो मेरा जीवन था, शादी के बाद भी कुछ साल, एक 1.5 साल तक तो मैं सांसारिक जीवन जी रहा था। पर जब चुनौतियां आने लगी, कठिनाई आने लगी, जब प्रभु के पास हम गए और प्रभु का अभिषेक जब मिला, तब से हमारे जीवन में बदलाव आया है। हालेलुया हालेलुया। तो ये जो शादी का जो हमारा 25 साल का जो अनुभव है, ये जर्नी जो बोलते हैं, ये बहुत ही अलग है हमारा जो जर्नी है। जहां पर मैंने तो दूर दूर तक प्रभु के बारे में नहीं जाना था, पर अभी हम प्रभु के साथ ही रहते हैं। बोले तो हम जहां भी जाते हैं, मियाँ बीवी साथ है, ओके, और हम जाकर सुसमाचार प्रचार करते हैं, और ये सबसे ज्यादा आनंदमय होता है। हालेलुया हालेलुया। और ये जो जर्नी है हमारा, जर्नी को क्या बोलते हैं, ये जो सफर है हमारा, ये प्रभु के साथ, ये बहुत ही अच्छा। बोले ना, संसार में हम सोच रहे थे सब कुछ अच्छा है, संसार में हम एंजॉय करते हैं लाइफ को सांसारिक जीवन के अनुसार, वो हम सोचते हैं ये सबसे अच्छा था। और जब हमें प्रभु के बारे में पता चला और जब प्रभु हमें मिला, उसके बाद से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ गया। और हमने तब निर्णय किया क्या जिएंगे, जब तक हम जिएंगे सिर्फ प्रभु का कार्य करेंगे। हालेलुया हालेलुया। और ये जो हम मेरा तो 25 साल का जो जर्नी है, अभिषेक जब प्रभु ने हमें मिला था। पर हमारी मिनिस्ट्री जो है, 10-12 साल से हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं। हम जा रहे हैं काफ़ी सारे इंडिया, ऑल इंडिया, ऑलमोस्ट नॉर्थ में बहुत जगह पे गए हैं। राजस्थान हुए या दिल्ली हुए, हरियाणा हुआ, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, हम अरुणाचल प्रदेश गए। तो काफ़ी जगह पे हम जाकर प्रचार कर रहे हैं और अभी भी हो रहा है। और मज़ा आता है प्रभु के साथ समय बिताने के लिए। इसलिए बोलता है ना, जब हमने प्रभु को चखा, उसके बाद और कुछ चखने का इच्छा नहीं होता है। इंग्लिश में दिया है ना, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। चख के देखो परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया हालेलुया। जिस दिन आप प्रभु को चख लेते हो ना, तो संसार का मोह माया से आप दूर हो जाओगे। आपका परिवार, प्रभु सबसे अच्छा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने आपको यहाँ पे बुलाया है, सही है, आपने निर्णय लिया, आप यहाँ पर आए। अभी आप कुछ महीने के बाद या कुछ दिन के बाद आपकी शादी हो जाएगी, तो आप एक कलीसिया हो जाएगी, सही क्या नहीं? कलीसिया हो जाएंगे। तो कलीसिया में कौन है? प्रभु रहेगा, पति और पत्नी, और फिर उनके परिवार होगा। तो हर एक जो जोड़ा है जो शादी में बंधेंगे, वो एक कलीसिया है प्रभु के लिए, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने आप को बहुत ही, बोलते हैं ना, आपको बहुत ही केयरफुल होना है, आपका ये जो सावधान होना है। और ये जो सफर आप जी रहे हैं और जीने वाले हैं, सावधानी से जियो, बहुत ही सुंदर है।
क्योंकि यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी हो जाता है। जब तक हम बैचलर है चल जाता था, सब कुछ चलता है बोलते हैं ना, यहाँ से लाइफ बहुत ही, पर शादी का बंधन जो है बहुत ही अच्छा जीवन है। अगर आप अच्छे तरीके से लोगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप सोचोगे खाली मैं व्यवसाय कर रहा हूं तो नुकसान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। जय यीशु। ओके, तो हम कहाँ पे थे? आइजाया स्तोत्र 21वां ना? ओके, हमने वो भी लिया था ना, स्तोत्रगण 22:3 लिया था। हाँ, थर्ड पॉइंट लेना क्या तो उसकी? ओके, हम ये भी सीखते हैं कि प्रभु ने हमको और किसके लिए बनाया। हम जाते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 26। जेनेसिस उत्पत्ति 1:26 से 28 तक ना, क्या 1:26-27? 26-27 26-27 तक ले लेना, 28 हम बाद में ले लेंगे। ईश्वर ने कहा, धीरे से बता, बोले तो धीरे धीरे से सब उनके पीछे। ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो, वह समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों, घरेलू तथा जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सारे जीव जंतुओं पर शासन करे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्यों मनुष्य को बनाया? आप पढ़ा ना अभी, क्या लिखा है वहां पर? इसलिए हम बोल रहे थे थोड़ा सा धीरे से पढ़ो। तो सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया है? अपना प्रतिरूप, अपना प्रतिरूप बनाया। दोबारा पढ़ना, सब ध्यान दे दो। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो, वह समुद्र की मछलियों को, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। तो क्या परमेश्वर ने ऐसे कहा हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाए, अपने सदृश बनाए, और हम और वे मिलकर क्या करें? हम और मनुष्य मिलकर हम करे शासन। कहाँ है हम करे? हम और मनुष्य करे मनुष्य करे, हम और मनुष्य करे, क्या लिखा है? या हम करें? वही आप लोग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दोबारा पढ़ना। ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो, वो और हम समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, वो और हम घरेलू जानवरों, घरेलू जानवरों, आकाश के पक्षियों, जमीन पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं पर, वो और हम, क्या कहा है? ऐसा कहा है, वो और हम, मतलब वे और हम। क्या कहा है परमेश्वर ने? हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप, अपने सदृश बनाए, और वो और हम, या हम घरेलू प्राणियों, आकाश के पक्षियों, जंगली जानवरों। आप लोग देख नहीं रहे हैं, मैं कुछ तो गलत बोल रही हूँ।
हाँ, वो तो लिखा है ना, ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने प्रतिरूप और प्रतिरूप अपने सदृश सदृश बनाए। और वो और हम इस पृथ्वी पर सिर्फ वो है, वो है, हम नहीं है। इसका मतलब ईश्वर ने हमें अधिकार दिया है ना। क्या ईश्वर ने कहा है कि हम करेंगे या उन्होंने कहा तुम करोगे? ईश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया है क्या? नहीं। तो ईश्वर अधिकार लेने वाले के हम लेने वाले? हम मनुष्य लेने वाले के ईश्वर अधिकार लेंगे? हमें अधिकार दिया है। दिया है तो लेना किसे है? हमें लेना है ना। लेकिन हम ईश्वर को लेते लेना हैं? है क्या हमें लेना है? क्या हम लेते हैं या हम बोलते हैं प्रभु आप आकर करो, सब आप निर्णय ले लो हमारे लिए, आप ही आकर करो? हमारी प्रार्थना कैसी है? अभी शादी करने का निर्णय किसने लिया? हमने लिया। बाद में कुछ समस्या हो गई तो किस पे डालोगे? निर्णय किसने लिया था? पूछा था क्या प्रभु से? तो अधिकार कौन ले रहा है यहाँ पर? हम ले रहे हैं या प्रभु ले रहे हैं? हमारा जीवन का सारा निर्णय हम ही लेते हैं। लेकिन जब कुछ बिगड़ता है तब हम जाते हैं प्रभु के पास, आपने क्यों ये किया? सही बात है। ऐसे मेरे जीवन में क्यों हुआ, ये सवाल होता है। मेरे ही जीवन में क्यों होता है? और मैं ही मिली क्या? मैं ही क्यों ऐसा भुगता हूँ या भुगतता हूँ? ऐसा पति या ऐसी पत्नी आपने मुझे क्यों दी? सही बात है, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन निर्णय लेता कौन है? और निर्णय लेने का अधिकार दिया किसने है? किसको? परमेश्वर ने हमको सवाल दिया। था, क्या सवाल है? अभी भी चांस है निर्णय लेने का। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब इससे पहले यहाँ पर दिया है, परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। तो प्रतिरूप का मतलब क्या है? अपने जैसा का मतलब क्या है? थोड़ा सा। ईश्वर जैसे ही अपने समान, मतलब बराबर बोलने वाला उनके समान। हाँ, तो उनके समान यानी आपके जैसे दिखने वाला, जैसे उनके जैसे आप दिखते हो या आप उनके जैसे है? उनके जैसा सोच विचार, मतलब एक दूसरे से प्यार करना है, दूसरों का सहायता, इसलिए नहीं, उसमें लिखा है उनके समान, लिखा है ना, उनके जैसा, उनके प्रतिरूप का है। तो प्रतिरूप का मतलब क्या है? उसी का रूप बोला, प्रतिरूप, सेम। हाँ तो वही, हाँ तो इसका मतलब आप दिखने में प्रभु जैसे दिखते हैं, ईश्वर जैसे। आपने देखा है प्रभु को? सचमुच हकीकत में ऐसे आपने देखा है उनको हूबहू आपके आमने सामने? जैसे मैं अपने पिता ईश्वर से प्रार्थना कर सकते वैसे मनुष्य बना ताकि पिता ईश्वर से प्रार्थना कर सके। नहीं, वो तो ठीक है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, पर वहां वो वाक्य में क्या लिखा है? आप आगे प्रार्थना करने के लिए बात कर रहे हैं, पर वो वाक्यों में क्या लिखा है? अच्छा है प्रार्थना करना है, पर प्रभु ने क्या लिखा है बताया वहां पर? ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने प्रतिरूप, अपने सदृश बनाए। प्रतिरूप का मतलब क्या है? बनाया कि हम उसकी महिमा करें, तो हमारे जो आने वाले हैं उनको भी ऐसे बनाएं कि वो भी उनकी महिमा करें। आप आने वाले के बारे में बोल रहे हैं? वो भी तो प्रतिरूप में ही रहेगा ना। अच्छा, उत्तर तो दिया, बहुत अच्छा है, कोशिश की अच्छी। तो हम पूछ रहे हैं आपको प्रतिरूप का अर्थ क्या है? परमेश्वर का इच्छा अनुसार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हम जाते हैं पहला थेसलोनियो अध्याय 5 23वां वचन। थेसलोनियो का पहला पत्र पूरा नए नियम में है। 1 Thessalonians 5:23 पहला नए नियम में, नए नियम में पहला थेसलोनियो है, अध्याय 5 वचन 23। देखो हमारे की बाइबल पढ़ लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि हम तो लोग आप लिख लेना। हम लोग तो आप लिखोगे नहीं ना तो बहुत ज्यादा मिस करोगे, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग लिख लेना। ये देखो, ये बात हम समझते नहीं है, इसलिए अधिकतर हम देखते हैं हमारी प्रार्थना गलत होती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि प्रतिरूप में, अपने प्रतिरूप में बनाना का मतलब क्या है। हाँ, 5:23 पहला पत्र थेसलोनियों का 5:23 अध्याय 5 वचन 23। 5:20 शांति का, सही है। शांति का ईश्वर शांति का ईश्वर
आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आप लोगों का प्राण है, नहीं, आप लोगों का सबसे पहले तो आत्मा, मन, आत्मा और शरीर। नहीं, आत्मा, वहाँ पर गलत आगे पीछे मन लिखा नहीं है। आता है, आत्मा, प्राण और शरीर शरीर है। सबका एक जैसा ही है क्या? बाइबल या अलग अलग है? अलग आपके बाइबल वर्जन में भी वही है। आपके बाइबल में क्या लिखा इनका है? शायद अलग है लगता है। ये बताओ आपके इसमें, उसमें क्या दिया है? आपके इसमें पढ़िए क्या दिया है। पहला पत्र थिस्सलुनीकियों का 5:23, क्योंकि ट्रांसलेशन अलग अलग है तो अलग बहुत अलग बाइबल हो में जाता जो है। शब्द इंग्लिश में अलग है, मैं इंग्लिश में पढ़ा दूंगा तो आप लोगों को समझ आएगा, क्योंकि इंग्लिश से ट्रांसलेट हुआ है ना। 5:23 आत्मा, प्राण और शरीर रहना चाहिए। हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन, हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाया जाए। निर्दोष पाया जाए। ओके, बराबर है, उतना ही। इंग्लिश में पढ़ूं मैं? इंग्लिश में पढ़ूं। नाउ मे द गॉड ऑफ पीस हिमसेल्फ सैंटिफाई यू कंप्लीटली एंड मे योर होल स्पिरिट, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ। वो पूरा वाक्य पढ़िए। मैं देखता हूँ हिंदी आपके इसमें क्या दिया है? आत्मा, प्राण, शरीर दिया, क्या दिया है? शांति का ईश्वर शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, नहीं, प्राण नहीं, ये आत्मा पहले आना चाहिए। आत्मा, ये मेरे पास है। शांति का परमेश्वर शांति का आप ही परमेश्वर तुम्हें आप ही तुम्हें पूरी रीति से पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन अलग है। हाँ, इसलिए बहुत किसी के ज्यादा इसमें ऐसा दिया नहीं है। आत्मा, प्राण और शरीर आपके पास है। ओके, हालेलुया। तो ये वचन बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया है? आत्मा, प्राण और शरीर। तो मनुष्य जो है कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। वो है आत्मा, प्राण और शरीर। तो जब हम कहते हैं आत्मा, प्राण और शरीर, तो मनुष्य कौन है? आप कौन है? आप शरीर है, आप आत्मा है या आप प्राण है? नहीं, आप 3 भाग में बटे हैं। जब यहाँ परमेश्वर कहते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ में 1 अध्याय 26वां वचन, परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाए। तो प्रतिरूप का मतलब क्या है? प्रतिरूप बोले तो आपको आत्मा में उन्होंने अपने जैसे बनाया है, प्राण में अपने जैसे बनाया है, शरीर में अपने जैसे बनाया है। अभी सब कंफ्यूज है, कभी शरीर बोल रहे, कभी आत्मा बोल रहे, खाली प्राण बोलना बाकी है। प्राण किसी ने नहीं बोला। कोई है प्राण? हालेलुया, हालेलुया। तो अभी तय कीजिए, आपको शरीर में बनाया उनके जैसे, प्राण में बनाया है, आत्मा में बनाया? अभी भी कंफ्यूजन है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, एक सवाल पूछते हैं, आपका नाम क्या है? हाँ, सुबोध है। सुबल। एक का हमको आसान हो जाए। सुबल जो है, तो ये आपके प्राण का नाम है, आपके शरीर का नाम है, आपके आत्मा का नाम है? आपका नाम क्या है? नीलिमा का नीलिमा जो नाम है वो आत्मा का नाम है या प्राण का नाम है या शरीर का नाम है? भले हम थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं, फर्स्ट डे है, पर जब आप बेसिक समझोगे ना, बाइबल एकदम सरल हो जाएगा।
इसलिए हम थोड़ा समय ले रहे हैं, कोई घाई नहीं तो है। ये नाम किसका है? शरीर का है। अभी आपने शरीर क्यों कहा पता है? क्योंकि शरीर आपको नजर आ रहा है, इसके लिए आपने बोला ये शरीर का नाम है। अभी मैं और एक सवाल पूछती हूँ, जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसको चर्च में लाया जाता है, ऐसे ऐसे लाते हो या ऐसे ऐसे लाते हो? ऐसा ऐसा आता है कि वो ऐसा आता है? ऐसा ही आता है। हाँ? और उस समय उस व्यक्ति को आप नाम से पुकारते हो या बोलते हैं इसकी बॉडी है, बोलते हैं उसका शव है। क्या बोलते हो? तो उसका शव कैसे हो जाता है? उसका ही नाम लेना चाहिए ना, शव क्यों बुलाते हो उसको? नाम body के साथ क्यों बुलाते हैं। एक मिनट फिर से बोलता हूं। ओके, एक फलाना व्यक्ति आपके गांव का है, श्याम करके नाम है। यहाँ पे कोई श्याम है? नहीं है। श्याम है? यार तो फिर अभी कौन सा नाम ले लो? शामू तो नहीं है ना? चलो शामू लिख देता हूं, तो शामू बोल देते हैं, चलेगा ना? बुरा नहीं होना चाहिए। अभी आपके गांव में कोई एक व्यक्ति है शामू करके, ओके, अचानक वो बीमार हो गया, ओके, डाल्टनगंज में रह रहा है, यहाँ पे बड़ी हॉस्पिटल है नहीं है, तो सीरियस हो गया तो उसको रांची ले जाया गया। रांची ले गए, वहां पे आईसीयू में था 2-3 दिन, बहुत ही ज्यादा बीमार था। तो 3 दिन बाद वो उसका निधन हो गया, मर गया। तो वहां से अभी उसको डाल्टनगंज ले आना है, लाना है क्या नहीं? तो क्या बोलोगे, आपको शामू को लेके आना है या शव को लाना है? अभी भी कंफ्यूजन है। शामू को लेके आना है। तो अचानक वो शव कैसे बना? शामू के शव को लाना है। क्यों शामू को नहीं लाना है बोले आपने? क्योंकि वो मर गया। पर आप तो अभी तक बोल रहे थे आपका नाम शरीर का है, कुछ ही देर पहले आप बोल रहे थे ना शरीर का नहीं है। आपने खुद बोला ना कि ये शरीर का नाम है, आप भी तो बोल रहे थे, सही है। और अभी जब शामू की बारी आया तो क्या बोले? शामू के शरीर का, शामू के शरीर को लाना है। क्यों शामू को लाना क्यों नहीं बोले? तो आप लोग इतना अपने शरीर को पेंट करते हो, वो मिट्टी पे ही जाना है ना? और शरीर का नाम भी नहीं है, ऊपर से शरीर का नाम भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर क्रॉस पे लगाते हैं, ये शरीर का नाम था। RIP। हालेलुया, हालेलुया। तो जो नाम है वो शरीर का नहीं है, वो आत्मा का होता है। और आत्मा में परमेश्वर ने हमको कैसे बनाया है? उनके प्रतिरूप में। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जो मनुष्य हैं, हम आत्मा में ईश्वर के जैसे हैं। लिखिए, मनुष्य 3 भागों में बटा है। मनुष्य 3 भागों में बटा है। वो है, पहला आत्मा, दूसरा है प्राण, और तीसरा है शरीर। अब जब क्या लिखा है? आत्मा, प्राण और, तो आपके बाइबल में थोड़ा करेक्शन आपको करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो शरीर है, शरीर सबको नजर आता है, सही बात है। क्या मैं आपके शरीर को छू सकती हूँ? कितना देर लग रहा है सोचने के? क्या मैं आपके शरीर को छू सकती हूँ? क्योंकि नजर आ रहा है इसलिए मैं छू सकती हूँ। क्या आपका शरीर आपसे बात करता है? नहीं? इधर तो आ जाओ, मैं दिखाता हूँ बात करता है क्या नहीं। अब शाम को शरीर बात करता है क्या नहीं करता? जब शाम को ठंड हवा चलती है तो शरीर क्या बोलता है? थोड़े गर्म कपड़े पहनो, ठंड लग रही है, बोलती है कि शरीर बोलता है कि नहीं? बोलता है कि नहीं? थोड़ा आप ज्यादा चलोगे तो पैर बोलना चालू करते कि नहीं, अरे भाई थोड़ा सा बैठो, मेरे दर्द हो रहा है पैर, थोड़ा आराम करो। बात करते हैं कि नहीं पैर? जब दर्द होता है ज्यादा चलने से, दौड़ने से, पैर बात करते हैं कि नहीं? थक गया हूं भाई, अब तो थोड़ा सा रुको, कहीं तो बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर। थोड़ा सा आराम करते। बात नहीं करता है शरीर?
नहीं करता है। जब अभी लंच कर लिए उसके बाद जब बोला ना भूख शरीर लगता- में, जब भूख लगता है, नहीं शरीर ने अभी थोड़ा बोला ना, अरे यार आधा घंटे का ब्रेक और रहता तो अच्छा रहता था, थोड़ा सा जाके झपकी ले लेते थे, ऐसा मन कर रहा तो था, शरीर बात कर रहा था कि नहीं, थोड़ा झपकी ले लेते हैं। और भूख लगी तभी अंदर मन से के थ्रू शरीर पर बात कर रहा था ना। जब भूख लगती है तभी भी शरीर आवाज करता है कि नहीं? तुम्हारा शरीर आवाज नहीं करता है, हाँ नहीं करता आपका शरीर, इनका शरीर बात नहीं करता है बोल रहे। तो आज शाम को खाना नहीं देते, देखते हाँ, हैं। तभी देखते हैं शरीर बात करता है कि नहीं। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मन नहीं करता है तो शरीर बात करता है ना, अरे आज नहीं करते, चलो कल करते हैं। शरीर आगे बढ़ने के लिए भी तैयार नहीं होता है ना, तब शरीर बात करता है कि नहीं? अगर मैं आपका हाथ गर्म पानी में डालूं, आपका शरीर बात नहीं करेगा? अरे गर्म हो रहा है, चटका लग रहा है। गर्म बर्तन पे अगर हाथ रखा तो इनका शरीर फिर भी बात नहीं करता है। लगता है हम लोग थोड़ा सा आजमाए, कुछ माचिस है थोड़ा सा जला के वहां पे नहीं तो खुली वायर को उनका उंगली लगा देते, जरा देखते फिर शरीर बात करता है कि नहीं। अच्छा, एक बात, अगर मच्छर आपको काट रहा है, आप फिर भी चुप बैठते हो या ऐसे बिना देखे? क्यों मारते हो? शरीर ने बोला ना कुछ तो काट रहा है, तो वो शरीर का हिस्सा है कि सिग्नल नहीं? वहां पे गए ना, सिग्नल जाने के बाद ही होगा ना। आपने तो देखा भी नहीं, मच्छर पर मार दिया। दिमाग आपका शरीर का हिस्सा नहीं है? हाँ, तो वही तो बोला ना, तो दिमाग भी तो आपका शरीर का हिस्सा है, बात करता है ना। अगर आप मच्छर को देख के मारते हो कि बिना देखे भी इतना चैंपियन है कि उसको मार भी सकते हो। सही बात है, और वो मच्छर मर भी जाता है। कैसे? क्योंकि शरीर बात करता है। ठंड है, गर्मी है, ठीक नहीं लग रहा है, कौन बोलता है? शरीर बोलता है। मन नहीं कर रहा है, कुछ करने को मजा नहीं आ रहा है, बोर हो रहा है, कौन बोलता है? शरीर बोलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये बात है शरीर का। अब आपका प्राण आपसे बात करता है। क्या मैं आपके प्राण के साथ बात कर सकती हूँ? आपके मन के साथ बात कर सकती हूँ? अभी जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपके मन के साथ नहीं बात कर सकती हूँ। अभी मैं आपसे बात कर रहे हूँ, मेरे शब्द आपको छू रहे कि नहीं? आप लोग हंस रहे हैं, आप लोग जवाब दे रहे हैं, क्या कर रहे हो? कोई सीरियस हो रहे हैं, कोई थोड़े से गंभीर होके देख रहे हैं, कोई बोले कितना देर बात करेंगे, पता नहीं, थोड़ा जाके हमको आराम करने को मिलता तो कितना अच्छा होता। हो रहा है कि नहीं? अंदर बात कर रहा है कि नहीं मन आपसे? हमारे शब्द आपको ये कर रहे हैं, तो आपका मन भी तो बात कर रहा है कि नहीं? क्योंकि हमारा शब्द आपको छू रहा है, तो हमारे शब्दों द्वारा हम आपको छू सकते हैं, आपको रुला सकते हैं, आपको हंसा सकते हैं, आपको गुस्सा दिला सकते हैं, आपको उत्तेजित कर सकते हैं। सही बात है। क्यों? क्योंकि आपके मन में क्या है? भावनाएं हैं। क्या है? भावना। उन भावनाओं को हम हमारे शब्दों द्वारा आपको छू सकते हैं, आपके मन को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका मन भी बात करता है, कहता है ना, आज बहुत उदास महसूस हो रहा है, आज ऐसे बहुत निराशा हो रही है, आज मुझे बहुत आनंदित महसूस हो रहा है, पता नहीं अंदर से ही ऐसे लग रहा है बहुत उछलू, बहुत ही हंसी आ रही है अंदर से। होता है कि नहीं? वो क्या है? आपका प्राण है। हालेलुया। क्योंकि आपके प्राण के अंदर भावनाएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लिखिए, शरीर दिखाई पड़ने वाला भाग होता है। शरीर दिखाई पड़ने वाला भाग होता है। वह आत्मा का घर होता है। वह आत्मा का घर होता है। दूसरा लिखना, प्राण ये भी लिखना, शरीर हमसे बात करता है। शरीर हमसे बात करता है। उदाहरण, जब गर्मी होती है
सर्दी होती है, या थक भी जाता है शरीर, तब हमसे बात करता है। दूसरा प्राण। अब हम सीखते हैं प्राण में क्या है। प्राण में क्या होता है? हमारा मन है। क्या है? हमारा मन है। प्राण में हमारा मन है, हमारी भावनाएं हैं। लिखिए, प्राण में हमारा मन है, हमारी भावनाएं हैं, हमारी बुद्धिमत्ता है। इंटेलिजेंस बोलते हैं ना, हमारी बुद्धिमत्ता है। लिखिए, ये आप लोगों को बहुत ही उपयोगी होगा। प्राण में हमारा मन है, हमारे भावनाएं हैं, हमारी बुद्धिमत्ता है, हमारा व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी है, हमारा रीजनिंग को क्या बोलेंगे? तर्क है क्या? हाँ, तर्क शक्ति ना, तर्क शक्ति है, तर्क शक्ति है। और सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है हमारी इच्छा शक्ति है, हमारी इच्छा शक्ति या विल पावर। तो इनको 3 भागों में हम बनाएंगे। वो है चुनना, लिखना, ABC लिखना, चुनना, सोचना और एहसास करना। ये 3 भाग होते हैं उसके। ये सारे जो हमने पहले दिए ना, उसके 3 भाग है। ये मन में, ये प्राण में जो दिया ना, चुनना, सोचना और एहसास। परमेश्वर ने दूसरा वाक्य, हमें निर्णय लेने का अधिकार दिया है। पीछे लिख दो ना, बाइबल में पीछे। परमेश्वर ने हमें, हाँ, परमेश्वर ने हमें, हाँ, तो नोटबुक में लिख लो, निर्णय लेने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमें निर्णय लेने का अधिकार दिया है। वो है इच्छा शक्ति, उसे कहते हैं इच्छा शक्ति या विल पावर। ये इच्छा शक्ति, अगला वाक्य, यह इच्छा शक्ति हम इसे अच्छी तरीके से या अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमें अच्छाई के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या यही इच्छा शक्ति हम खुद के बुराई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद की बुराई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम सही या गलत निर्णय लेते हैं, जब हम सही या गलत निर्णय लेते हैं, हमारा मन भी हमसे बात करता है। हमारा मन भी हमसे बात करता है। उदाहरण, जब वो उदास है, जब वो आनंदित है, जब वो निराश है या दुख का अनुभव करता है, वो हमारी भावनाओं द्वारा, वह हमारी भावनाओं द्वारा, वह हमारी भावनाओं द्वारा या विचारों द्वारा, या विचारों द्वारा हमसे, या विचारों द्वारा
हमसे बात करता है। क्या मन और मन और दिमाग एक ही है? मन और दिमाग एक ही है? मन और दिमाग एक ही है कि नहीं? कितना देर लगता है सोचने के लिए? हाँ, एक ही है ना? हाँ या नहीं? नहीं। मन को आपने कभी देखा है? मन अदृश्य होता है और दिमाग क्या है? भेजा जो रहता है ना, वो है। उस मन पे ऑपरेशन कर सकते हैं? नहीं, भेजे पे करते हैं ऑपरेशन। भेजा मरने के बाद उसको दफनाया भी जाता है, लेकिन मन को नहीं दफना सकते क्योंकि अदृश्य है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यही अंतर है। क्योंकि हम छोटे छोटे चीज है, पर हमको जान, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, इसीलिए समझ में नहीं आता। इसलिए जब जिसको बोलते हैं ना मेंटली जो पेशेंट रहता है, जो जिनको दिमाग नहीं, उसको साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाता है? जिनको मन का मनोवैज्ञानिक के पास क्यों जाता है? उसको मन का प्रॉब्लम है, लेकिन वो डॉक्टर क्या करता है? उसको मन का इलाज नहीं कर सकता है। हम जाते हैं इब्रानियों का किताब, वहां आपको समझेगा। इब्रानियों का किताब अध्याय 4 वचन 12। इब्रानियों 4 का 12। नए नियम में है इब्रानियों 4 का 12 आखिर में आता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन, सब साथ में बोलिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। तो परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित है, प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन क्या है? जिंदा है ना, जीवित जिंदा है कि नहीं? जीवित का मतलब क्या है? जिंदा है। तो आपके बाइबल में चल रहा है ना, यहां से वहां चल रहा है कि नहीं? देखा अपने चलते समय? देखिए, चल रहा है। वो आप बोल रहे हैं हाँ करके, चल रहा है क्या? आपके बाइबल में अक्षर चल रहा है क्या? कुछ तो बोल रही है दीदी, कुछ बोल रही है। क्या बोल रही है? चल रहा है क्या? नहीं, जीवित है ना, तो चल रहा है कि नहीं? जीवित व्यक्ति चलता है कि नहीं? चलता है ना। तो बाइबल में से वचन चल रहा है कि नहीं? आपके बाइबल में नहीं चल रहा है, इसका मतलब सही बाइबल नहीं है आपका। कैसे पता कि परमेश्वर का वचन जीवित है? चलते हुए तो नहीं पहुंच रहा, लेकिन वचन फैल रहा है। इसके मतलब है कि वो जो बाइबल में आपके बस जो हाँ प्रभु के वचन के द्वारा चमत्कारी कार्य होते हैं, जैसे हम प्रतीत होता है कि प्रभु यीशु जीवित है। हाँ, और लेकिन आपने कभी आजमाया है उसको? जी। कैसे? मेरे क्या हुआ था? मैं नशा पान करता था, तो 2018 के बाद मैं नशा पान बिल्कुल छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? करिश्मा सेंटर गया। तो क्या किया? वहाँ वचन दिए गए थे। कौन सा वचन था? स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 34 मुझे याद नहीं है ठीक से। तो वचन आपने क्या किया फिर? उसको मैं रिपीट करता था डेली। लेकिन भूलना नहीं चाहिए ना वचन को। जो वचन ने आपके जीवन में जो वचन ने कार्य किया है, आपके जीवन में जो गवाही है उस वचन को, क्योंकि आपको वो वचन जाके दूसरों को देना है, आपको गवाह बनना है। अगर आप एक वचन भूलोगे तो बाइबल में तो 8000 से ऊपर है वचन, वो कैसे याद रखोगे? सही बात है कि नहीं? तो
वचन जीवित है ये कैसे पता चलता है? जब आपने वचन बीज के रूप में है, क्या है? बीज के रूप। अगर बीज को लेकर हम ऐसे टेबल पे रखेंगे सालों साल, क्या वो अंकुरित होगा? वैसे ये बाइबल हमने लिया है और उसको रखा है कहाँ पर? टेबल पे रखा है, अलमारी में रखा है, तकिए के नीचे रखा है। हम सोचते हैं कि वैसे रखने से हमको चंगाई मिलेगी, जीवन में बरकत आएगा। सही बात है? रोज उठते हैं, करते हैं ना, ऐसे चूम के रख देते बाइबल को। सही बात है, लेकिन उसके अंदर का वचन है उसको लेते हैं क्या? उसके ऊपर उसको बोलते हैं क्या? उसकी घोषणा करते हैं क्या? उस पर मनन चिंतन करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो वो जो वचन है उसके अंदर, वो बीज के समान है। उस वचन को लेना है, उस वचन को अपने जीवन में हमको बोना है। जैसे एक किसान लेता है बीज को और वो भूमि में बोता है। कितने लोग यहाँ पर किसान हैं? मेरे ख्याल से तो सब किसान रहेंगे। ऑलमोस्ट सब है। ओके, आपने कोई बीज देखा है क्या? नहीं देखा? बीज जिंदा है क्या मरा हुआ है? जिंदा है। यहाँ पे बोल रहे जिंदा, आप लोग क्या बोल रहे हैं? सब किसान ही है ना? ओके, बीज जिंदा है क्या मरा हुआ है? हाँ, क्या क्या क्या? जिंदा करना पड़ता है पर जिंदा नहीं है। सही में जब एक्चुअली जब बीज आपके हाथ पे आता है, आपके पास होता है, वो जिंदा होता है क्या मरा हुआ होता है? मरा हुआ है। सूखा हुआ बीज रहता है, सूखा बीज है ना? कंफ्यूज हो गया यार, आप लोग किसान है क्या? नहीं है? तो उस बीज को अगर आपको अंकुरित करना, आपको फसल चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ता है? आप बोलोगे प्रभु मुझे फसल चाहिए, ये बीज है मेरे हाथ में, लेकिन आप फसल मुझे दो प्रभु। मैं प्रार्थना करेंगे। ऐसा ना प्रार्थना करते हो आप लोग? आप लोग प्रार्थना नहीं करते ऐसे, प्रभु मेरे पास बीज है, मुझे फसल चाहिए। बीज क्या करना पड़ता है? ये आप लोग प्रार्थना नहीं करते, रखते हैं बोरी में और उधर ही रखते हैं, सालों साल बोलते हैं अभी प्रभु ये साल में फसल ज्यादा होना चाहिए, बोरी में ही रखता हूं। ऐसा कोई नया किसान नहीं पैदा हुआ है क्या? ना मॉडर्न किसान नया टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी भाई, बोरी में रखो, हम प्रार्थना करेंगे और वो गुना होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ है क्या? नया कुछ अनुभव? हाँ तो बोना जरूरी है ना। आशीष तो दिला दिया, अच्छी बात है। मैं बोला आप आशीष ला रहे हैं और बोरी में रख रहे हैं, लेकिन बीज ऐसा नहीं है ना। बीज जाके बोने के बाद भी आप आके प्रार्थना करते हो, प्रभु गेहूं का बोया तो गेहूं ही चाहिए, कद्दू नहीं चाहिए। ऐसे प्रार्थना किया है? नहीं, गेहूं डाला है लेकिन गेहूं ही चाहिए, कद्दू नहीं चाहिए, ऐसे नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है जैसा बीज है, हाँ सही बात है ना। वैसा ही प्रभु का वचन तब जीवित हमारे जीवन में होता है जब हमको ये एहसास है, जो वचन अभी उस भाई ने कहा, मैंने एक वचन बोला, कौन सा वचन था? ताकि उनका नशा पानी का जो लत है वो उससे छुटकारा मिले, तो उन्होंने वही वचन लिया। जैसे आपको जैसा मौसम, अभी आगे चल के आप लोग कौन सा बीज लगाओगे? मकई का लगाओगे? नहीं, टमाटर लगाओगे और सरसों का लगाओगे। सरसों का भी चना भी अभी होगा। चना और कौन सा? आलू। गर्मी जो फसल है, जो पानी कम लगता है, तो वैसे आप गेहूं भी डाल दे। हाँ, तो आप जो चाहिए उसी प्रकार का बीज लगाओगे ना। और आपको मालूम है जब मैंने ये बीज लगाया उसी प्रकार का मुझे फसल मिलने वाला है, क्योंकि उस बीज के अंदर क्षमता है उसी प्रकार का फसल लाने के लिए। सही बात है, क्योंकि उस बीज के अंदर प्रभु ने क्षमता डाली है उसी प्रकार का फसल लाने के लिए। अभी आप जब बीज देखते, अरे हाँ ये तो गेहूं का बीज है, अरे ये तो सरसों का बीज है, बोलते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इसके अंदर क्षमता है उसी प्रकार का फसल लाने के लिए। आप फसल देखने के बाद नहीं बोलते हो कि ये उसका बीज लगाया था इसीलिए वो आया। लगाने से पहले ही मालूम है कि आपको फसल वो मिलने वाला है। उसी प्रकार प्रभु का वचन भी क्या है? बीज है। और उस बीज के अंदर चंगाई है, उसके अलग अलग बीज है बाइबल में, जिसके अंदर चंगाई है, जिसके अंदर आपको समृद्धि है, जिसके अंदर सुरक्षा है, जिसके अंदर आपको शांति है, प्रेम है, जिसके अंदर आपको हर प्रकार का जो लत है आपके जीवन में उससे छुटकारा पाने का सामर्थ्य है।
उस बीज में। तो जो चाहिए आपको वो प्रकार का बीज आपको कहाँ मिलेगा? बाइबल में मिलेगा। तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर ये बोलने से ही ये मिलेगा। क्यों? अभी आप लोग ने लाइफ पार्टनर चुना, सही है, बाइबल के वचन के अनुसार चुना कि आपने से ही चुन लिया? बाइबल में वचन है, काफी सारे वचन दिए हैं, दिया है कि नहीं दिया है? आप लोग ने उसके अनुसार ही चुना क्या नहीं चुना? अभी सोच रहे हैं। अभी सोच रहे हैं यार। कुछ नहीं, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हमारी भी शादी हुई थी हम डराने नहीं आए यार, हम बता रहे वचन है, हमने तो कुछ डराया नहीं, हमने कहा वचन है यहाँ पर। मेरे पति ने शुरू करते हुए बोला था कि वो पूरा बाहर थे चर्च के, लेकिन मैंने शादी करने से पहले मैंने दर्शन बनाया था कि प्रभु मुझे ऐसा ऐसा पति चाहिए। मैं उतना वचन में नहीं थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था कि कैसे एक जीवन साथी चुनना है। तो उसके अनुसार मैंने कहा था कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए पति। और वो जब शादी किया, बाकी सब तो गुण सही था, लेकिन जो मेन गुण रहना चाहिए था वो उनका नहीं था। वो दोस्ती यारी ज्यादा थी, बुरे लतों में थे। लेकिन मैं साल भर, मैं रात को जब ये लेट आते थे घर पे, मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु से लड़ती थी और कहती थी कि मैंने जो दर्शन बनाया, आपने 99% आपने वैसा ही दिया, लेकिन ये 1% गलत है, मुझे वैसा ही चाहिए पति। और आप मानोगे नहीं, साल भर के अंदर उनकी नौकरी निकल गई, कर्जों में आ गए। मैं तो शांत थी, लेकिन वो तो और एकदम ये हो गए कि अरे अब क्या करूं, नौकरी निकल गई, कैसा गुजारा होगा, ये वो सब, क्योंकि अभी कर्जे में भी आ गए। फिर बाद में, और हमारी बच्ची भी हो गई, साल, मेरे ख्याल से हाँ साल भर में हो गई, क्योंकि पहले महीने में मैं गर्भवती हो गई। हमने तो सोचा भी नहीं था, हमने प्लानिंग किया था 6 महीने के बाद बच्चा हम ये करेंगे, लेकिन पहले महीने में ही मैं गर्भवती हो गई और बच्चा भी 1 साल में हो गया। फिर अब इनको टेंशन आया कि अभी क्या करें करके। और हमारा अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। हालेलुया। तो उसके बाद उनकी एक मौसे चचेरी बहन आई और उन्होंने कहा कि क्यों ना तुम रिट्रीट को जाओ करके, हम जाकर आए करके। एक बार रास्ते पे मिली तो इन्होंने पूछा उनसे कहाँ जाकर है, तो बोले रिट्रीट को जाकर है। तो उनको इन्होंने पूछा रिट्रीट क्या होता है, इनको कभी मालूम नहीं था, मुझे भी ज्यादा कुछ मालूम नहीं था उसके बारे में। तो उन्होंने बोला कि जाओ, बहुत अच्छा होता है करके। फिर ये गए, अकेले गए पहले, तो जाकर आए, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे भी कहा कि बहुत अच्छा है, फिर मैं गई। ऐसे करते हुए फिर उनको उनके चाची ने कहा, अपने बुआ ने कहा कि तुम विदेश में जाना, वैसे करके वो विदेश गए। तो प्रभु ने उनको यहाँ से बुरे दोस्तों से, बुरे लतों से निकालने के लिए यहाँ से निकाल के विदेश में, इजराइल में गए। वहां पर 3.5 पौने 4 साल नौकरी की, वहां पर नौकरी की और फिर वापस आए। उसके बाद धीरे धीरे करके हम वचनों में आए और फिर हमने हमारी मिनिस्ट्री शुरू कर दी। हालेलुया, जय यीशु। तो अभी आपको भी आशा है, अगर आपने बाइबल के अनुसार नहीं चुना है, अभी भी आप दर्शन बना सकते हो। अगर आपके जो जीवन साथी में, होने वाले जीवन साथी में अगर ये गुण नहीं है, तो आप अभी भी दर्शन बना सकते हो, बोल सकते हो मैंने ये चुना है प्रभु जीवन साथी। ये 5 दिन जो आप आए हैं यहाँ पर, 1 मिनट, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसमें इस प्रकार के गुण होने चाहिए। तो प्रभु अभी भी आपकी मदद कर सकता है, आपके जीवन साथी के अंदर वो गुण ला सकते हैं। लेकिन आप ईमानदारी से उस दर्शन बनाओ और रोज धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद प्रभु मेरे जीवन साथी में ये गुण है। हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वासु रहना है, आपको वचन निकालना है और आपको घोषणा करना है। ये जो 5 दिन आपको मिला है, ये 5 दिन जो आप प्रभु के साथ बिता रहे हैं, यहाँ पर अगर आप सही निर्णय लेते हो, वचन के अनुसार जो आप ले रहे हो, 5 दिन आप ये सीख रहे हो, प्रभु के साथ आप समय बिता रहे हो, प्रभु आपको प्रचारक के द्वारा, वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे, ये आप लेंगे और अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे। आपके ये जो जीवन है ना, बहुत ही सुंदर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा निकल जाएगा। अभी आपने निर्णय तो लिया है शादी करने का, सही है क्या नहीं? तो एक तो चुनौतियां होती है, चैलेंज है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर अगर आप, जब तक आप बोले ना अकेले हैं तो जिंदगी सब अच्छा हो जाता है, पर हम जब विवाह में बन जाते हैं तो जिम्मेदारी आ जाता है। अभी जिम्मेदारी 2 नहीं है, बच्चे हैं, परिवार है, बदलाव लाना है।
तो ये बदलाव आपको लाना है। कैसे लाओगे? संसारिक या संसार के अनुसार या ईश्वर के द्वारा, उसके वचन के द्वारा ये बदलाव लाना जरूरी है। आपको बदलाव लाना है, इसके लिए तो आप आए ना। नहीं तो अगर बदलाव लेना रहा तो आप अकेले रहते थे, भाई मैं अकेला अच्छा हूं, मस्त। वो बोलते हैं ना, एक जीव सदाशिव, क्या बोलते हैं हिंदी में क्या मराठी में वो डायलॉग? हाँ मराठी में है। हालेलुया। बोले तो अकेला जीवन मस्त जीवन। हालेलुया। अब तक हम समझ रहे थे, पर यहाँ पर हम आए बंद गए। हालेलुया। जब हम बंद रहे तो जिम्मेदारी हुआ क्या नहीं? हालेलुया। पर ये अभी जिम्मेदारी कैसे लेना है, कैसे निभाना है? चलता है एटीट्यूड में जैसे हम चल रहे थे, या अभी मुझे बदलाव आ जाएगा? बहुत सारे तो जब शादी होगा तो आप लोग यहाँ पे अक्सर आप लोग एक जॉइंट फैमिली रहते हैं। मोस्टली आप लोग जो गांव में है जॉइंट फैमिली है, जो माता पिता भी साथ में, भाई बहन भी रहते हैं, साथ रहते हैं, तो वो तो बड़ा और चैलेंज होता है। पर अगर आप सही तरीके से जीना चाहोगे, जिंदगी सब अच्छा है। सही है क्या नहीं? जीवन अच्छा है, हमारा चॉइस, हमारा निर्णय के ऊपर है। अगर मैं सोचता हूं गलत तो सब कुछ गलत हो जाता है, पर मुझे एक जिम्मेदारी बोल के आता है। प्रभु जो हमारे साथ है उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार जब हम चलते हैं तो जिंदगी बहुत ही अच्छा हो जाता है। हालेलुया। हम 5 मिनट के लिए खड़े रहेंगे। हाँ, क्योंकि बहुत देर तक बैठने हैं। ब्रेक लेना है क्या? एक 10 मिनट का ब्रेक लेना है। 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, 5-10 मिनट।